Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss some numericals which is based on application of Gauss's theorem. Let question number first. Two long straight parallel wire carry charges lambda 1 and lambda 2 per unit length, and separations between their axis is d. Find the magnitude of the force exerted on unit length of one due to the charges one another. It means दो लाइन चार्जेस है, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर पैरेलली एग्जिस्ट मतलब पैरेलली रखा हुआ है. ठीक, इनके बीच की डिस्टेंस है d. इसका चार्ज डेंसिटी है लैम्डा 1, इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा 2. तो हमें फाइंड आउट करना है कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स एक्ट करेगा, ये फाइंड आउट करना है. ठीक ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन फोर्स होगा. तो सबसे पहले इस पे फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड फर्स्ट एट दिस पॉइंट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट रॉड और वायर भी यूज कर सकते हैं. ये फर्स्ट रॉड होगी, ये सेकेंड रॉड होगी. एट अ पॉइंट विच इज लोकेटेड एट डिस्टेंस d. जो d डिस्टेंस पर लोकेट कर रहा है इस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 1 बाय d. ये हमें पता है कि कोई भी इनफाइनाइटली चार्ज रॉड होता है, उसके कारण किसी भी पॉइंट पर उससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट होता है या d डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E1 इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 1 अपॉन d. इस पॉइंट पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है. इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये चार्ज रखा है, तो ये वाला रॉड रखा है, तो इस रॉड पे या इस वायर पर कितना फोर्स एक्ट करेगा. तो फोर्स ऑन वायर सेकेंड ड्यू टू वायर फर्स्ट कितना फोर्स एक्ट करेगा. तो F इज इक्वल टू पर यूनिट लेंथ में कितने पर यूनिट, क्योंकि हमें यहाँ पे निकालना है फोर्स फाइंड आउट करना है पर यूनिट लेंथ में कितना फोर्स लगेगा. तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई चार्ज पार्टिकल रखा है, क्यू चार्ज रखा है, तो इस पर फोर्स लगता है F इज इक्वल टू Q इंटू E. देन फोर्स F इज इक्वल टू Q2 इंटू E1, क्योंकि E1 इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है. Q2 लेट कर लेते हैं, इसकी चार्ज है, और इसका जो टोटल लेंथ है वो मान लेते कितना है, L है. तो Q2 अपॉन L ये पर यूनिट लेंथ में फोर्स हो जाएगा, और Q2 अपॉन L इज इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू E1, एंड द वैल्यू ऑफ E1 इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 1 अपॉन d. तो डेट इज इक्वल होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 बाय d. तो ये हो जाएगा हमारा फोर्स सेकेंड रॉड पे. इज इट क्लियर? नाउ सेकेंड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड. एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ चार्जेस +-2 इंटू 10⁻⁸ कूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 millimeter. इट इज प्लेस्ड नियर अ लॉन्ग लाइन चार्ज ऑफ डेंसिटी 4 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर per coulomb as shown in figure 1.104, such that the negative charge is at a distance of 2 centimeter from the line charge. Calculate the force acting on the dipole. ये डायग्राम गिवन है. तो ये एक इनफाइनेटली लॉन्ग प्रिवेक वायर है, ठीक ना, यह लाइन चार्ज है, इसकी चार्ज डेंसिटी दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁴ कूलम पर मीटर. कह रही कि इस रॉड के नियर एक डाइपोल प्लेस्ड है और इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो
इस रॉड से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है ना, और इसकी टोटल जो लेंथ है वो कितना है 2 मिलीमीटर है, गिवन है, ठीक है ना, 2 मिलीमीटर गिवन है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस डाइपोल पे नेट कितना फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो देखिए सिंपली इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास रॉड हो गया प्लस चार्ज इस पे, ठीक है ना, इससे कुछ डिस्टेंस पे एक डाइपोल है, ये इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसकी डिस्टेंस 2 मिलीमीटर है, और रॉड से नेगेटिव चार्ज की जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में भी के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा F1 फोर्स से, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज पे क्या करेगा, ये एक रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, तो इसको ये रिपल करेगा, तो इस पे फोर्स लगेगा F2। तो माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स लग रहा है F1 एंड प्लस क्यू पे फोर्स लग रहा है F2, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कितना जाएगा F1 माइनस F2। क्लियर है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे F1 फोर्स। तो F1 फोर्स हो जाएगा फोर्स एक्ट ऑन नेगेटिव क्यू चार्ज ड्यू टू this rod, that is F1 is equal to 2 pi epsilon naught lambda q बाय, ये डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस को लेट कर लेते कितना है, r है, तो लैम्डा q बाय r। क्यों, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस डायरेक्शन में। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका वैल्यू होगा E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय r, ठीक है। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वाला हमारा चार्ज रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज रखा होता है तो उस पर फोर्स होता है F इज इक्वल टू Q इंटू ई। तो Q और E का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो डेट इज इक्वल 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा Q बाय r। क्लियर है। गिवन Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10 to the power -8 coulomb distance between this, and r is equal to 2 centimeter, that is equal 2 into 10 to the power minus का 2 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा गिवन है लीनियर चार्ज डेंसिटी 4 इंटू 10 to the power -4 कूलम पर मीटर। देन द फोर्स F1 इज इक्वल टू, देखो इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 9/2 इंटू 10 to the power 9, कितना जाएगा 9/2, सॉरी 1/4 पे एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 2 इंटू 9 इंटू 10 to the power 9 इंटू वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 4 इंटू 10 to the power माइनस का 4 इंटू क्यू का वैल्यू है 2 इंटू 10 to the power माइनस का 8 डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू है 2, तो डेट इज 2 इंटू 10 to the power माइनस का 2, तो 2 से 2 माइनस कर देंगे, ठीक है ना, एंड 4 2 जा 8 और 8 9 जा 72 इंटू 10 to the power 9 माइनस का 4 माइनस का 8 और प्लस का 2 पर जाएगा तो प्लस का जाएगा, डेट इज इक्वल 72 इंटू 10 to the power, देखेंगे तो 9 इंटू 11 और 4 और 8 12, तो 11 में से 12 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, डेट इज इक्वल टू 7.2 न्यूटन। तो जो नेगेटिव चार्ज है इस पर फोर्स एक्ट कर रहा है 7.2 न्यूटन। एंड पॉजिटिव क्यू पे फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स एक्ट ऑन प्लस क्यू चार्ज ड्यू टू द रॉड that is F2 is equal to 1/2 pi epsilon naught lambda q by r dash, कितना जाएगा r dash, तो r dash डिस्टेंस r dash is equal to 2 सेंटीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक कितना 2 मिलीमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना जाएगा 2 सेंटीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होता है,
तो डेट इज इक्वल 2.2 सेंटीमीटर टू 2.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, तो जाएगा 2.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। देन फोर्स F2 इज इक्वल टू 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू लैम्डा का वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। इसका वैल्यू जो है 9 इंटू 2 इंटू 10⁻9, इसका वैल्यू जो लैम्डा क्यू और आर डैश का वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे। लैम्डा का वैल्यू गिवन है हमारे पास 4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू क्यू का वैल्यू 2 इंटू 10⁻8/r 2.2 इंटू 10⁻2। क्लियर। नाउ इससे 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1.1 एंड 1.1 ये जो 9 4 जा 36 36 2 जा 72 इंटू 10⁻9 माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 1.1, सॉरी -2 पर जाएगा तो प्लस पर जाएगा ये। इज इट क्लियर। तो 72 इंटू 10⁻⁻1 बाय 1.1, -1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा, मतलब 10⁻⁻1 से 72 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 7.2 डिवाइडेड बाय 1.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 72/11 इसको डिवाइड करेंगे तो 11 6 जा 66, बचे कितना 660, 11 5 जा 55, बचा 5, 11 4 जा, ठीक है, तो 6.54 न्यूटन। तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज F net is equal to F1 minus F2. The value of F1 is equal to 7.2. तो 7.2 माइनस 6.54 ये जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 0 ले लेते हैं यहाँ पे, तो 0 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, तो 0.66 न्यूटन। इसमें नेट फोर्स हो जाएगा 0.66 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, an infinite long positively charged wire has a linear charge density lambda coulomb per meter. An electron is revolving around the wire as its center with a constant velocity in a circular plane perpendicular to wire. ठीक है, reduce the expression for its kinetic energy, plot a graph of the kinetic energy as a function of charge density लैम्डा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट करना है कि काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशंस क्या होगा, एंड सेकंड काइनेटिक एनर्जी एंड लैम्डा के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि एक पॉजिटिवली चार्ज कोई भी वायर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इज इट क्लियर, और इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ पे। एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट पे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। जब ये इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा तो यहाँ पे इसको रिवॉल्व के लिए इसके पास एक फोर्स होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि एक्ट करेगा किस पे, सेंटर की तरफ। सेंटर कहाँ है इसके, वायर पे, ठीक है ना। लेट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज r, लेट द रेडियस इज इक्वल टू r, रेडियस जो है r हो गया। नाउ अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को इस सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन इसको देगा, इन दोनों के बीच में, ये पॉजिटिवली चार्ज वायर और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान करेगा। जब सेंट्रीपिटल फोर्स देगा तो इट मीन्स यहाँ पे इस कंडीशन में इसका सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। सो वी कैन से दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
क्योंकि सेंटीमीटर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही सेंटीमीटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और सेंटीमीटल फोर्स जैसे इस पे एक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। इज इट क्लियर? ना सेंटीमीटल फोर्स वी नो डेट सेंटीमीटल फोर्स F इज इक्वल टू होता है एम वी स्क्वायर बाय आर, वेयर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना एक्ट करेगा? तो इस कोई भी रॉड है या वायर है पॉजिटिवली चार्ज, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो यहाँ पे पीछे हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि इस पे फोर्स कितना एक्ट करता है। तो डेट इज फोर्स क्या था 1/2π लैम्डा क्यू बाय आर, तो जाएगा इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो हो जाएगा हमारा 1/2π लैम्डा क्यू बाय आर। क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो काइनेटिक एनर्जी आर के अंदर मल्टीप्लाई कर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2π लैम्डा क्यू। ठीक है ना? इनके बोथ साइड में मल्टीप्लाई बाय 1/2 इन बोथ साइड, दोनों साइड में हाफ से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू 1/2π लैम्डा इंटू क्यू। तो हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी ई के, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/4π लैम्डा इंटू क्यू। क्लियर? तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के लिए। सेकंड हमें ग्राफ ड्रॉ करना है ई के वर्सेस लैम्डा, ई के और लैम्डा के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे ग्राफ। तो इस इक्वेशन से अगर हम ये देखते हैं तो ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। किसके प्रोपोर्शनल है? लैम्डा के प्रोपोर्शनल है 1/4π एंड क्यू, क्यू में तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है वो कांस्टेंट, ये सारी चीज़ कांस्टेंट है, और ई के जो है लैम्डा की प्रोपोर्शनल है। जब प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ हमेशा कैसा आएगा, एक्स एक्सिस में लैम्डा को लेते हैं और वाई एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी को लेते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक ग्राफ जो है हमारा स्ट्रेट मिलेगा। ठीक है? तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो ग्राफ हमेशा कैसा मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A charge of 17.7 into 10⁻⁴ coulomb is distributed uniformly over a large sheet of area 200 meter square. Calculate the electric field intensity at a distance of 20 centimeter from it in air. ठीक है? The charge given है, एक प्लेन शीट है, उस शीट पे 17.7 इंटू 10⁻⁴ कूलम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एक लॉन्ग शीट पे यूनिफॉर्मली, जिसका एरिया है 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? तो इस शीट से 20 सेंटीमीटर अपार्ट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो वी नो डेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग शीट और प्लेन that is equal E is equal to sigma by 2 epsilon naught. We know that sigma is equal to Q upon A. It is a surface charge density. तो Q sigma की जगह यूज करेंगे Q upon A, तो that is Q upon 2A epsilon naught. Clear? Now Q का वैल्यू है 17.7 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई 2 इंटू 200 इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/200 इंटू 10⁻⁴ प्लस का 12 प्लस का 4 माइनस का 4 प्लस का 12, तो ये जाएगा 1/200 इंटू 10⁸ 10⁸ तो इसको 1000 के फॉर्म में लिखते हैं 1000/200 इंटू 10⁵ 10⁸ को लिखेंगे 1000 इंटू 10⁵, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स डिवाइड होगा, तो डेट इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम।
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जाएगा 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और किसी शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कभी भी डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं होता। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस दे रखा है 20 सेंटीमीटर, इसका कोई यूज़ नहीं होगा। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चार्ज्ड पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ -2 × 10⁻⁶ कूलम इज प्लेस्ड close to a non-conducting plate having a surface charge density of 4 × 10⁻⁶ coulomb per meter square. Find the force of attraction between the particle and the plate. कह रहे कि एक प्लेट है, कोई भी एक प्लेट है, ठीक है ना। इस प्लेट पे चार्ज डेंसिटी कैसे नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है ना, चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज है इस पर, ठीक है ना। इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। इसके नियर बाई एक चार्ज पार्टिकल को प्लेस्ड किया गया है, इसकी चार्ज क्यू है। तो कह रहे कि इस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स एक्ट करेगा। तो इस पर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज को प्लेस करेंगे तो इस पर एक फोर्स एक्ट करेगा F = QE, ठीक है ना। नाउ वी हैव given Q is equal to -2 × 10⁻⁻⁶ coulomb and surface charge density of the plate is equal to 4 × 10⁻⁻⁶ coulomb per meter square. Clear? Now electric field near a point, ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय शीट और प्लेन, चार्ज प्लेन, that is equal to E is equal to sigma by 2 epsilon naught, sigma by 2 epsilon naught. The force on charge Q, that is equal to F is equal to QE. The value of E, Q into sigma by 2 epsilon. Then the value of Q is equal to 2 × 10⁻⁻⁶ इंटू सिग्मा का वैल्यू है 4 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय 2 × एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻⁻12। देखिए 6 और 6 पावर 6 माइनस का 6, ये दोनों जगह माइनस का 12 और माइनस का 12, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो जब 4 डिवाइडेड बाय 8.85, ठीक है ना। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.45 न्यूटन, ठीक है। ये जो फोर्स होगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो फोर्स जो होगा अट्रैक्शन का होगा। इज इट क्लियर? नो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।